अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो यकीनन आप जान चुके होंगे कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि पूरे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे उन अलामात की जो अक्सर उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब कैल्शियम की कमी काफ़ी अरसे से मौजूद हो। इसके साथ ही हम जानेंगे कि किन लोगों में ये मसला ज़्यादा होता है, कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ वाकई फ़ायदेमंद हैं। अलामत नंबर 6, हड्डियाँ कमज़ोर होना और बार बार फ्रैक्चर। कैल्शियम की तवील कमी का सबसे बड़ा असर हड्डियों पर पड़ता है। जब जिस्म को खुराक से मुनासिब कैल्शियम नहीं मिलता तो वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हड्डियों में मौजूद कैल्शियम इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वक्त के साथ हड्डियां पतली होने लगती हैं। मामूली चोट से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कमर के मोहरे कमज़ोर हो सकते हैं। हद भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकता है। ख़ास तौर पर बुजुर्ग अफराद और रजून हैज़ के बाद ख़वातीन में यह ख़तरा ज़्यादा होता है। अलामत नंबर 7, दिल की धड़कन में बेतरतीबी। बहुत कम कैल्शियम की सूरत में बाज़ लोगों में दिल की धड़कन मुतासिर हो सकती है। मुमकिना अलामात: दिल का तेजी से धड़कना, धड़कन का बेतरतीब महसूस होना, चक्कर आना। ये अलामात सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से नहीं होती, इसलिए अगर ऐसा हो तो खुद इलाज ना करें बल्कि फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अलामत नंबर 8, ज़हनी कैफियत में तब्दीली, शदीद या तवील कमी में। बाज़ अफराद को तवज्जो में कमी, भूलने की शिकायत, चिड़चिड़ापन, बेचैनी महसूस हो सकती है। ये अलामात दूसरी बीमारियों में भी हो सकती हैं, इसलिए सही तशख़ीस ज़रूरी है। अलामत नंबर 9, बच्चों में कैल्शियम की कमी। अगर बच्चों को मुनासिब कैल्शियम और विटामिन डी ना मिले तो हड्डियों की नश्व-ओ-नुमा मुतासिर हो सकती है। दांत देर से निकल सकते हैं। कद की बढ़ोतरी सुस्त हो सकती है। बाज़ सूरतों में हड्डियों की कमज़ोरी पैदा हो सकती है, इसीलिए बच्चों की मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत अहम है। अलामत नंबर 10, शदीद कमी में पिट्ठों का अकड़ जाना, टेटनी। अगर कैल्शियम की सतह बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो बाज़ अफराद में हाथ मखसूस अंदाज में मुड़ सकते हैं, चेहरे के पिट्ठे फड़क सकते हैं, जिसमें शदीद खिंचाव आ सकता है। ये एक हंगामी कैफियत हो सकती है और फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है। कैल्शियम की कमी की तशख़ीस कैसे होती है? सिर्फ अलामात की बुनियाद पर कैल्शियम की कमी का फैसला नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ज़रूरत के मुताबिक दर्ज झैल टेस्ट तजवीज़ कर सकते हैं। सीरम कैल्शियम, आयनाइज्ड कैल्शियम, विटामिन डी लेवल, पैराथायरॉयड हार्मोन PTH चेक, मैग्नीशियम चेक, फॉस्फेट चेक, किडनी फंक्शन टेस्ट। बाज़ मरीजों में हड्डियों की मजबूती जांचने के लिए डेक्सा स्कैन भी किया जा सकता है, खासतौर पर अगर ऑस्टियोपोरोसिस का शुबा हो। कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाएं। अगर आप कुदरती तौर पर कैल्शियम हासिल करना चाहते हैं तो अपनी ग़िज़ा में शामिल करें दूध, दही, पनीर, पालक, दीगर सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों के साथ, बादाम, तिल, कुछ अक़साम की मछली, दालें और लूबिया। फोर्टिफाइड दूध या दीगर फोर्टिफाइड ग़िज़ाएं भी कुछ लोगों के लिए मुफीद हो सकती हैं। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है? अगर जिसमें विटामिन डी की कमी हो तो सिर्फ कैल्शियम खाने से भी मुकम्मल फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के जज़्ब में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए अगर किसी में दोनों की कमी हो तो डॉक्टर ज़रूरत के मुताबिक दोनों के बारे में मशवरा दे सकते हैं। हिस्सा सोम में हम बात करेंगे कैल्शियम सप्लीमेंट कब लेने चाहिए, ज़्यादा कैल्शियम लेने के नुकसानात किन लोगों को, डॉक्टर से फौरन रुजू करना चाहिए, और आखिर में हड्डियों को मजबूत रखने के 10 सुनहरी उसूल।